गायत्री उपनिषद भाग 8 भर्गो देवस्य धीमहि, ये सावित्री का दूसरा पाद है। अंतरिक्ष से यजुष को युक्त करता है, यजुर्वेद से वायु को, वायु से मेघ को, मेघ से वर्षा को, वर्षा से औषधि वनस्पतियों को, औषधि वनस्पतियों से पशुओं को, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत को, तथा व्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण पूर्ण और अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान इस प्रकार जानकर सावित्री के द्वितीय पाद की व्याख्या करते हैं, उनका वंश तथा जीवन अविच्छिन्न होता है। पिछली कंडिका में भू से ऋक को संबोधित करके प्रथम पाद का रहस्य समझाया था। इस कंडिका में गायत्री के दूसरे पद का विवेचन करते हैं। भूव से अंतरिक्ष से यजु का संबंध किया है। यजु कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ कहते हैं परमार्थ को। पहली कंडिका में ज्ञान द्वारा आदर्श जीवन की प्राप्ति का उपाय बतलाया था। यहाँ यज्ञ द्वारा व्रतमय जीवन होने की श्रृंखला का वर्णन करते हैं। भूव से अंतरिक्ष में यजु को संयुक्त किया, यजु से वायु को, वायु से मेघ को, मेघ से वर्षा को, वर्षा से औषधि और वनस्पतियों को, वनस्पतियों से पशुओं को संबद्ध किया। गीता में भी यज्ञ विधान का ऐसा ही वर्णन है। यज्ञ से वायु शुद्ध होगी, वायु के संपर्क से गुणदायक जल बरसता है, उससे वृक्ष, वनस्पतियाँ और पशु श्रेष्ठ तत्वों वाले होते हैं। उनका उपयोग करने से मनुष्य का मन श्रेष्ठ बनता है और श्रेष्ठ मन से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। कर्म से मन को, मन से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को और ब्राह्मण को व्रत से संबद्ध किया। अंततः यही क्रम आ गया। व्रत धारण करने से ब्राह्मण सुतीक्ष्ण, परिपूर्ण एवं अविच्छिन्न वंश वाला होता है। जो ज्ञान से प्राप्त होता है वही प्रकारांतर से यज्ञ द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। उच्च अंतःकरण से निकली हुई सद्भावनाएं समस्त आकाश को, वातावरण को सतमय बना देती हैं और उस वातावरण में पड़ने वाले सभी पदार्थ सत से परिपूर्ण होते हैं। जिस वातावरण के कारण मनुष्य व्रत परायण, व्रतवान होकर अविच्छिन्न जीवन वाला हो जाता है, वही इस दूसरी कंडिका का तात्पर्य है। ओम शांति।